अरे यार, हद हो गई इस देश की जनता की। कुछ भी कह देते हैं मोदी जी के बारे में। एक वही इंसान हैं जिन्हें देश की चिंता है, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता है। आप देखिए, इस समय कोरोना की आपदा में जितने भी मर्जी लोग मर रहे हों, क्या उन्होंने किसी के बारे में भी कभी भी कुछ भी बोला? अभी मोदी जी ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने के बारे में क्या कह दिया कि उनके बारे में लोगों ने इतनी बातें बना दी। अरे भाई, मोदी जी अकेले इस देश में ऐसे नेता हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने अपनी रैली कैंसिल की थी, आपको पता होगा, और कोविड के लिए हाई लेवल मीटिंग ली। अब जैसे ही मोदी जी ने अपनी रैली कैंसिल की, तभी इलेक्शन कमीशन की नींद खुली कि सारी की सारी रैली कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि रैली में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण से बंगाल की सारी रैली बंद कर दी गई। अगर मोदी जी ना होते तो इलेक्शन कमीशन को ये याद ही ना आता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि उस हाई लेवल मीटिंग को हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं, जिनकी खांसी कभी ठीक नहीं हुई, उन भाई साहब ने उस प्रधान सेवक की उस हाई लेवल प्राइवेट मीटिंग को पब्लिक कर दिया। यार, ये क्या बात है? अब जाके कोई उससे पूछे कि क्या ऐसे देश के प्रधान सेवक और देश के चौकीदार को लाइव करना सही बात है? हर जगह मोदी जी को खुद ही उलझना पड़ता है। आपको याद भी होगा, जब चंद्रयान जा रहा था, जब चंद्रयान को भेजा जा रहा था, तब मोदी जी को सारी रात वहां बैठना पड़ा था। याद है ना? बैठना पड़ा था या नहीं बैठना पड़ा था? याद है। वो याद करो, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, एक से एक एक्सपर्ट वहां बैठे थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। बाद में मोदी जी ने ही आकर बताया क्या कि जब बादल छाए होते हैं उसी बीच रॉकेट घुसेड़ दो, रडार की पकड़ में नहीं आएगा। अब बताओ, मोदी जी कब कब कहां कहां किस किस बात पर ध्यान दे। नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, किसी वैज्ञानिक ने आज तक आपको बताया? नहीं। फाइनली मोदी जी को आकर ही आपको ये बताना पड़ा कि नाले की गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। मतलब किसी को देश की कोई चिंता ही नहीं है। हर काम में मोदी जी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। सालों से लोग पकोड़े बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? आप सब बताइए, बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? बना रहे थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि पकोड़े बनाना भी एक रोजगार है। अब मोदी जी ना होते तो कौन बताता ये सब? हद हो गई नालायकों। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो मोदी जी फ्री हो जाएं और देश चलाने पर ध्यान दे पाएं। वो देश पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसी कारण से देश, भले ही वो दिन में 17-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन देश पिछड़ रहा है। और देश के पिछड़ने में मोदी जी के दोनों हाथों में से कोई भी हाथ नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधान सेवक और चौकीदार हैं। इस देश के पिछड़ने में हाथ सिर्फ आपका और हमारा है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मोदी जी के बारे में कुछ मत बोला कीजिए। ऐसे महान नेता सदियों के बाद इस देश को मिले हैं। ऐसे महान नेता को प्लीज तंग मत कीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।